अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हामला होने के बाद पहले महीने में औरत के जिस्म में क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, हमल कैसे शुरू होता है और कैसे नशोनुमा पाता है। जैसे ही एक एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग फैलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए ट्रैवल करते हुए यूट्रस में आ जाता है, जहां ये यूट्रस की परत के साथ अटैच होकर ग्रो करने लगता है। इस अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 4 दिन बाद हो सकती है। ये फर्टिलाइज्ड एग सेल्स के एक बंच में डिवाइड हो जाता है। जो सेल्स की अंदरूनी लेयर होती है वो एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेती है और जो बैरूनी लेयर होती है वो प्लाजेंटा बन जाता है, जो हमल के दौरान आपके बच्चे की परवरिश पाने में मदद फराहम करता है। प्लाजेंटा और फीटस के दरमियान में अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। ये बच्चे को न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होने के बाद ग्रो करने लगता है, इसके इर्द गिर्द पानी की एक थैली बन जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड से भर जाती है। इसको एमनियोटिक थैली कहा जाता है। ये एमनियोटिक थैली बच्चे की हिफाजत करती है। आपको अपने जिस्म में इस वक्त किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी, लेकिन हार्मोन्स माहवारी के अमल को रोकने और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपके जिस्म को सिग्नल दे रहे होते हैं। आने वाला मंथ आपके बच्चे की तेज नशोनुमा का वक्त है। बच्चे की जीन्स, शक्लो सूरत और आंखों का कलर हर चीज़ फर्स्ट मंथ में ही डिसाइड हो जाती है। हालांकि इस वक्त बच्चा बहुत ही छोटा होता है। ये एक फीटस या बेबी की तरह दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस मंथ इंटरनल आर्गन्स, हड्डियाँ और छोटे अज़ा की तश्कील शुरू होने लगती है। इस वक्त आपको अपनी ग़िज़ा और सेहत पर तवज्जो देकर हमल के लिए अपने जिस्म को तैयार करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अच्छी ग़िज़ा के साथ आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपके पास तमाम ग़िज़ाई अज्जा हैं जो आप और आपके छोटे से बच्चे को अगले महीनों में दरकार होंगे। ये यकीनी बनाने के लिए कि आपको मुनासिब विटामिन्स की सही मिकदार मिल रही है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना होगा ताकि डॉक्टर प्रीनेटल विटामिन्स और फोलिक एसिड तजवीज़ कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।